Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter in class 12, and the name of this chapter is Democratic Resurgence. Class, in this chapter today I am going to explain about controversy regarding emergency. कि there is a controversy कि जो इंदिरा गांधी was imposing कि emergency in our country is correct or not. And the second question is कि the demonstration, the opposition by the Jai Prakash Nayak, which was organized under his leadership, was correct or not. So we have a question about this. Class. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट कि जो इमरजेंसी लगी वो ठीक था. मैनी वेयर सपोर्टेड द इमरजेंसी एंड बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं. क्लास. एंड एज द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द शाह कमीशन आफ्टर द इमरजेंसी फाइंड आउट देयर वाज मेनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. जब इमरजेंसी ख़त्म हुआ उसके बाद एक शाह कमीशन अपॉइंट हुई तो उसने ये रिपोर्ट दिया कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी बहुत सारे सरकार ने एक्सेसेस, बहुत सारे सरकार के ऐसे गलत काम उसने पाए जो किए गए. ठीक है. और फाइनली देयर आर वेरिंग assessment of what the lesson of emergency as for the practice of democracy. मतलब इमरजेंसी के दौरान हमें बहुत कुछ सबक भी हमारे इंडिया को मिला. ठीक है. तो वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि was the emergency necessary? Was the emergency necessary? Was the emergency necessary? Emergency क्या necessary है? Class. So question is कि the constitution simply mention कि internal disturbance as the reason for declaring emergency. देखो, जैसा कि सरकार ने बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इमरजेंसी लगने का काजस था, लेकिन अगर आप 1975 से पहले देखो तो ऐसा कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ था कि इमरजेंसी लगा हो. ठीक है. और we have noted that the education was doing on in many part of the country. और आज़ादी के बाद बहुत सारे देश के हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. तो was this reason enough for declaring emergency? क्या इमरजेंसी जो लगाया गया उसका लगाना जायज़ था? क्लास. क्योंकि क्लास गवर्नमेंट इज सेइंग कि इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी शुड अलाउ द रूलिंग पार्टी टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी. और अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर काम कर रही है पब्लिक वेलफेयर का, कंट्री के डेवलपमेंट का, तो अगर कोई उसका जो है उसके अगेंस्ट एजुकेशन प्रोटेस्ट और पूरा जो है कलेक्टिव एक्शन अगर सरकार के खिलाफ किया जाए, अपोजिशन ऐसे करे, तो जो सरकार करना चाहती है पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट के काम, उसमें सरकार को रुकावटें पैदा होती हैं. जो रेगुलर रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो लोगों के वेलफेयर से जुड़ा है, वो डिस्टर्ब होता है.
तो supporter of Indira Gandhi also held that in a democracy you cannot continuously have the extra parliamentary policy targeting the government. तो इंदिरा गांधी के जो समर्थक थे उनका कहना था कि आप लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आप लगातार इस तरह से सरकार का विरोध प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिए। इससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, सरकार का ध्यान अपने कार्यों से हटता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका रूटीन टास्क है डेवलपमेंट का, वो ब्रेक हो जाता है। ऑल द एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का ध्यान जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए था, वो ध्यान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ही सारी ताकत निकल जाती है सरकार की। तो फिर देश के लिए क्या करेगा क्लास। तो बाद में इमरजेंसी के बाद जो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ने तो एक्सेसेस, अपनी हदें पार की, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने बचाव में शाह कमीशन को लिखा कि सबवर्साइव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कुछ ऐसी जो ताकतें हैं जो सरकार को अपने डेवलपमेंट के काम करने से रोक रही हैं या उनके कार्यों में बाधाएं डाल रही हैं, जो सरकार के जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम हैं, एंड वेर अटेम्प्ट टू डिसलॉग हर फ्रॉम द पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और इसलिए सरकार को अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके उनको जो है हटाना पड़ा। उनको जो है सरकार को अपने पावर का यूज़ करके जो है उनको अपने रास्ते से हटाना ज़रूरी था क्लास। इसलिए सरकार ने ऐसा कुछ किया क्लास कि सरकार अपने डेवलपमेंट के काम जो है प्रॉपर वे में कर सके क्लास। ऐसी एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इंदिरा गांधी की सपोर्टर थी। तो CPI इज सेइंग कि देयर इज़ अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है देश के खिलाफ, और इसीलिए देश में अस्थिरता बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस तरह से सरकार को या विरोध प्रदर्शन होंगे, तो अगर सरकार कुछ इस तरह के एक्शन उठाती है ताकि लोगों पर कंट्रोल किया जा सके, तो दिस इज़ जेन्युइन, वो सही है। तो CPI ने जो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी इम्पोज करने का वर्क था उसको सपोर्ट किया। इट बिलीव दैट द सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं क्लास। बट और CPI का ये कहना था कि जो JP का जो मूवमेंट था या JP का जो एजुकेशन था, वो बेसिकली मिडिल क्लास के सपोर्टर्स के लिए था, जो इंदिरा गांधी के जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है उनका वो विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने JP को खड़ा किया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक वेलफेयर के काम प्रोग्रेसिव कर रही है, उससे कुछ लोगों को, यानी जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था। दैट इज़ वाई वो JP को आगे करके वो अपना विरोध कर रहे थे क्लास। एंड बाद में तो CPI आफ्टर द इमरजेंसी, CPI ने ये बोला कि उनका जो असेसमेंट था वो गलत था। ठीक है, द CPI फेल्ड दैट इट्स असेसमेंट वाज मिस्टेकन, गलती से असेसमेंट ऐसा किया गया पुराने समय में। और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ये माना कि इट वाज एन एरर टू हैव सपोर्ट द इमरजेंसी को सपोर्ट करना उनकी एक भारी भूल थी, ऐसा CPI ने बोला।
जबकि देखो ये तो इंदिरा गांधी की बात होगी। एक दूसरी तरफ द क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी अर्ज दैट एवर सिंस द पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट द इंडियन पॉलिटिक्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल। हमारी अगर आज़ादी की लड़ाई देख ले तो हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है ऐसे ही स्ट्रगल से भरी हुई है। मूवमेंट्स, आंदोलन हमेशा चले। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ें कॉमन थी, विरोध प्रदर्शन, और ये नॉर्मल जो है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत हो रहा था क्लास। बट क्लास अगर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ऐसे अगर प्रोटेस्ट होते भी हैं तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। और डेमोक्रेसी में ये मुमकिन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जो जेपी का मूवमेंट था, जैसे गुजरात और बिहार मूवमेंट थे, बेसिकली वो नॉन वायलेंट थे और डेमोक्रेटिक वे में हो रहे थे। जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हुए में जो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसे मामले थे दर्ज नहीं किए गए। तो सरकार के जो फैसले थे उस पर क्वेश्चन लगा, ठीक है। जो होम मिनिस्टर थे which is interested with the responsibility of the monitoring the internal situation of the country, also did not express any concern about the law and order situation in the country। तो होम मिनिस्टर ने भी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, and also did not express any concern, ठीक है। तो if some education has ओवर स्टेप देयर लिमिट, और यदि लोकतंत्र में मान लो अगर कोई चीज़ें जो हैं कानून को ब्रेक कर रही हैं ना, इट हैज़ ओवर स्टेप देयर लिमिट, अगर कोई चीज़ें सीमा के बाहर हो रही हैं तो गवर्नमेंट हैज़ एनफ रूटीन पावर टू डील विद। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है उनको नियंत्रित करने की। और इसके लिए आपको जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसको सस्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इमरजेंसी जैसे टेक्टोरियल मेजर्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार चाहती तो जो जनरल लॉ के जो हैं उनका इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। देखो, द थ्रेट वॉज नॉट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। जो इंदिरा गांधी के विरोधी हैं उनका ये कहना था कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा नहीं था। एक्चुअली खतरा इंदिरा गांधी को था। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि उनकी एमपी की सीटें नहीं रही, और अब इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता के जाने का डर था। तो इंदिरा गांधी ने फिर अपनी पोजीशन को, अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बचाने के लिए जो है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मेज़र का यूज़ किया, इमरजेंसी इम्पोज किया। मतलब वो देश को न बचा करके वो अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को, एमपी की कुर्सी को या पर्सनल इंटरेस्ट को सेव कर रही थी। क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखो, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ अनदर इशू। देखो, डिड द गवर्नमेंट मिसयूज़ द इमरजेंसी पावर? क्या इमरजेंसी पावर का गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया था? और वेयर देयर एक्सेसेस एंड एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, और कहाँ कहाँ जो है अथॉरिटी ने अपने पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था या लोगों को नुकसान पहुंचाया था। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इट वांटेड द यूज़ ऑफ इमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का ये कहना था कि इमरजेंसी इसलिए लाया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज किया जा सके,
एंड रिस्टोर एफिशिएंटली, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से एफिशिएंटली रिस्टोर किया जा सके। एंड अबव ऑल इम्प्लीमेंटेशन द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, और जो गरीबों के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनको लागू किया जा सके। और इसके लिए इंदिरा गांधी ने वर्ष 21 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आए। इंदिरा गांधी के 21 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा गांधी के जो 21 पॉइंट प्रोग्राम थे उसको किया गया एंड डिक्लेयर इट्स इमरजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। और इंदिरा गांधी के जो 21 पॉइंट प्रोग्राम थे जिसमें गरीबों का वेलफेयर करना था, उसको लागू करने के लिए ही इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया। क्लास देखो इसमें क्या क्या बातें थी, जैसे लैंड रिफॉर्म, जो 21 पॉइंट इंदिरा गांधी के थे उसमें लैंड रिफॉर्म करने की बात थी। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात थी कि जो अमीरों की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है उसको गरीबों में लैंड सीलिंग लगा करके बांट दिया जाए। रिव्यू द एग्रीकल्चर वेजेस, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनके जो वेजेस हैं उसको रिव्यू फिर से विचार करके उनको फिर से बढ़ाया जाए। एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो। एंड इरेडिकेशन ऑफ बाउंड लेबर, जो बाउंड लेबर है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये सब 21 पॉइंट्स प्रोग्राम में शामिल थे जो इंदिरा गांधी को करने थे। देखो शुरुआत के महीनों में जब इमरजेंसी इम्पोज किया गया तो जो अर्बन मिडिल क्लास के लोग थे वो बहुत ही खुश थे कि चलो कम से कम विरोध प्रदर्शन और धरना ये सब ख़त्म हुआ एंड फिर से डिसिप्लिन स्टेबल हो गई। ठीक है, और जो सरकार के कर्मचारी हैं वो टाइम से काम कर रहे हैं, और जो पुअर और रूरल जो गांव के गरीब लोग थे वो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, और जो गांव के गरीब लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार अपने जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से लागू करे। Thus, the different section of the society has a different expectations from the emergency and different viewpoint. तो समाज का हर तबका अपने अपने तरीके से इसको ले रहा था। देखो जो वहीं दूसरी तरफ जो इसका क्रिटिसाइज करने वाले थे उन्होंने कहा कि critics of emergency point out that the most of these promises where the government remain अनफुलफिल, यानी सरकार ने जो वादे किए थे वो ज़्यादातर अधूरे रहे। ठीक है, एंड दैट दीज वर सिंपली मीन टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सेसेस दैट वर टेकिंग प्लेस। एक्चुअली सरकार जो जनता के ऊपर जो है जो भी बुरा कर रही थी उससे लोगों का ध्यान हटाना ही इंदिरा गांधी के 21 पॉइंट प्रोग्राम थे, ताकि इंदिरा गांधी जो करना चाहती थी कर ले, और उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने 21 पॉइंट प्रोग्राम या वेलफेयर प्रोग्राम की बातें की। दे क्वेश्चन द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन सच ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ किया गया, और हमने देखा कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर अरेस्ट हुए, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे नेता अरेस्ट हुए। ठीक है, और इन ऑल 676 अपोजिशन लीडर्स वर अपॉइंटेड। 676 जो अपोजिशन के लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा नियरली शाह कमीशन ने ऐसा का ये एस्टिमेट है कि नियरली 1,11,000 पीपल्स वर अरेस्टेड। 1,11,000
people were arrested. 1,11,000 people were arrested and under the preventive detention law, and several restrictions were put on the press, sometimes without proper legal sanction. ठीक है, जैसे शाह कमीशन की ने ये मेंशन किया कि जो दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन का जो जनरल मैनेजर था, रिसीव द वर्बल ऑर्डर, उसने वर्बल ऑर्डर रिसीव किया था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ताकि जितनी भी न्यूज़पेपर थी उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट किया जा सके। मतलब जो दिल्ली पावर कॉरपोरेशन का जो जनरल मैनेजर था उसने कोई रिटन ऑर्डर नहीं पाया था, बस वो ओरली जो उसको परमिशन मिला तो उसने उसको फॉलो किया, और जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे सबकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया सुबह 2 बजे 2 AM ऑन 26 जून 1975 को 2 AM 26 जून 1976 को। और इलेक्ट्रिसिटी वॉज रीस्टोर 2 or 3 days later, 2 या 3 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी फिर से लाई गई। लेटर आफ्टर द सेंसरशिप ऑपरेटर्स हैज़ बीन सेटअप, और जब तक सेंसरशिप लगा नहीं दिया गया तब लगाने के बाद ही इनकी बिजली वापस की गई। देखो बाद में जो है इसके अलावा क्लास कुछ और भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सीरियस चार्जेस हैं, जैसे जो गवर्नमेंट ने अपने पावर का यूज़ किया। जैसे इंदिरा गांधी के जो सन थे संजय गांधी, उनके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, बट ही इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनका प्रशासन पे नियंत्रण था और सरकार के कार्यों में वो इंटरफेयर करते थे। उनका हिज रोल इन द डिमोलिशन एंड द फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन दिल्ली बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल। उन्होंने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए जो शहरी एरिया से जो बस्तियों को उजाड़ा और जो गरीबों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया, वो बहुत ही दिल्ली में कंट्रोवर्शियल था। इसके अलावा जो पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया और जो प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, तो द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मेनी केसेस, जैसे कि टॉर्चर एंड कस्टोडियन डेथ ऑकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान जो टॉर्चर लोगों को किया गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी रिकोलेशन ऑफ द पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे उनको एक शहर से उजाड़ करके दूसरी जगह जाने को बोला गया। एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, यानी कि ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन लोगों का कराना, ये भी क्रिटिसाइज का कारण बना कि तो दीज इंस्टेंट्स सो what happen when the normal democratic process is suspended class। देखो इमरजेंसी, देखो what are the lesson from the emergency। first lesson is कि it is very difficult to remove the democracy from the इंडिया से डेमोक्रेसी को हटाना बहुत ही मुश्किल है। दिस इज़ फर्स्ट लेसन। एंड द सेकेंड लेसन ऑफ द इमरजेंसी इज़ दैट कि हमने अपने संविधान की जो कमियां थी उसको सही किया। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल डिस्टर्बेंस पे था, अब उसकी जगह बदल करके आर्म रिबिलियन कर दिया गया क्लास, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कमियां थी उसको दुरुस्त किया क्लास। और ये भी इट इज़ नेसेसरी दैट द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट
to the proclaimed emergency must be given in writing by the यूनियन कैबिनेट। ये सुधार हुए और उसके बाद इमरजेंसी के बाद लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ थी उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई क्लास।